हेलो मित्रों, मैं आनंद गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स 2.0 में। मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। सबसे पहले मैं आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मित्रों, जैसे हम किसी लाला जी या मुनीम के पास गए, उससे हमने 10,000 रुपये लिया। हमने उससे कहा कि हम 3 साल में आपको ये पैसा वापस कर देंगे। तो 3 साल बाद हमने उसे 14,000 रुपये या 13,000 रुपये मैंने वापस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल है, कोई डाटा फिक्स नहीं है। तो वो जो वैल्यू आती है एक्स्ट्रा, 10,000 से जो एक्स्ट्रा हमने दिया वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। 10,000 लिया, 14,000 हमने उसको वापस किया 3 सालों में, तो वो जो 4,000 की वैल्यू होगी वही हमारी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी। सिंपल इंटरेस्ट में जो टर्म यूज़ होने वाले हैं पहले मैं उनको लिख देता हूँ। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इसको हम P से डिनोट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, इसको हम R% से डिनोट करेंगे। टाइम, इसको हम T से डिनोट करेंगे। और लास्ट में आता है अमाउंट, मिश्र धन, इसको हम A से डिनोट करेंगे। अब बात आती है मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये पता चल गया साधारण ब्याज क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक ईयर में 100 रुपये पर लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे P मूलधन पर लेट करते हैं, P मूलधन पर 1 साल में ब्याज लगता है हमें SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 रुपये में 1 साल में कितना ब्याज होगा, SI/P। और जैसे हम देखें 100 रुपये में कितना होगा, कितना ब्याज लगेगा 1 साल के लिए, SI/P × 100। तो यही होता है जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। दूसरा पॉइंट है 100 रुपीज़ प्रिंसिपल पर R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्षों के बाद
मिलने वाला ब्याज RT रुपए होगा। 100 रुपये प्रिंसिपल और R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों के बाद मिलने वाला ब्याज RT रुपये होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। हम लोग फार्मूले से कुछ नहीं करेंगे, बट फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, यानी कि मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय बटे में 100। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? जो मूलधन होता है और ब्याज का योग ही मिश्र धन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये निकाल रखा है, यहाँ पे रख देंगे, पुट करेंगे P + PRT बाई 100। यहाँ से P कॉमन ले लेंगे, 1 + RT बाई 100। यही हमारा मिश्र धन का फार्मूला हो जाएगा। मित्रों, हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं। 18,440 रुपये पर 4 वर्ष में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं सवाल सॉल्व। मैं फार्मूले से नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे डायरेक्ट बताता हूँ। 18,440 क्या है? यह है प्रिंसिपल, मूलधन। तो प्रिंसिपल हमारा हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू दे रखी है 18,440 रुपये। क्या बोल रहा है? 4 वर्ष में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। तो हमने आपको क्या बताया पहले कि जो RT होता है वही ब्याज होता है। ठीक है, पीछे आपको मैं बता चुका हूँ, दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों, 100 रुपये प्रिंसिपल पर R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्षों के बाद मिलने वाला ब्याज RT रुपये होगा, यानी कि ये ब्याज होगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना भी साधारण ब्याज ही है। तो RT कितना हो जाएगा? R है 15%, T है 4 वर्ष, यानी कि 60%। हमें 60% की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 100% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,440 बटे 100। हमें निकालना कितना है? 60% की वैल्यू। तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,440 बटे 100 गुणे 60। हमें वैल्यू तो 60 की निकालना था, तो हमने मल्टीप्लाई 60 का करा दिया। ठीक है मित्रों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 6 का गुणा 1844 में करा देंगे। 6 चौक को 24, हासिल आया 2। 6 चौक को 24, 2 26, हासिल आया 2। 8 छंग 48, 2 50, हासिल आया 5। 6 का नम 6, 5 11, यानी कि 11,064 रुपये आया अपना ब्याज। आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन C। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से बता दूं एक बार।
बेसिक कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। और बेसिक से ही जो निकलता है वो ट्रिक्स निकलती हैं, आपको मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100। मूलधन कितना दे रखा था, 18,440। ब्याज की दर कितनी थी, 15%। समय कितना था, 4 बटे में 100। ये देखिए मित्रों, हमने यहाँ पे लिख रखा है 18,440 गुणे 60 बटे 100। अगर हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 18,440 गुणे 60 बटे 100 सिंपल इंटरेस्ट। तो ये और ये यहाँ तक सेम हो गया। ट्रिक्स वही होती हैं, बेसिक्स जो मतलब ज़्यादातर सॉल्व करने के बाद जो निकलता है वही ट्रिक्स बन जाती हैं। तो ट्रिक्स वगैरह कुछ होता नहीं है, आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, ₹11,064 सिंपल इंटरेस्ट बराबर। मित्रों दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यदि कोई धन 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर से 1100 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 5% वार्षिक दर से 1100 रुपये हो जाता है, यानी कि हमें मिश्र धन दे रखा है, ए दे रखा है हमें कितना, 1100 रुपये। R इंटू टी क्या आएगा, 5% गुणे 2 यानी कि 10%। और हम मूलधन को 100% मान लेते हैं। तो मिश्र धन बराबर हमने क्या बताया था, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना है 100%, ब्याज कितना है 10%। तो ये कितना आ जाएगा 110%। हमारा मिश्र धन आ गया 110%। और यही मिश्र धन की वैल्यू दे रखी है 110% की। तो ऐसे हम निकाल लेंगे 110% की वैल्यू है 1100 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1100 बटे 110। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 1 11 और ये 0, यानी कि 1% की वैल्यू है 10। तो 100% की वैल्यू हमें निकालना है। हमें मूलधन पूछ रखा है, ये देखिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछ रखा है तो 100% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू है अगर 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 100 यानी कि 1000 रुपये। यही अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा पार्ट सही होगा। हाँ, पार्ट नंबर सी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।